This, my friend, is from Azerbaijan. From Azerbaijan, hello to the Pakistan people. वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है वो वाला कास्टल। तो वो बिल्कुल बॉर्डर पे है ऑस्ट्रिया के साथ। आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये बॉर्डर है। हम लोग इस तरफ हैं स्लोवाकिया में, उस तरफ है ऑस्ट्रिया। आपको अभी ऊपर से ऑस्ट्रिया दिखाता हूँ। ये यहाँ पे बैठे हैं लोग, इनसे मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं कि सारे लोग इधर को जा रहे हैं, आप ही इधर को चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कल रात को मुझे एक बैड न्यूज़ मिली। मुझे आज फ़्लाई करना था बेल्जियम के लिए, लेकिन जो जहाज़ है उसको कैंसिल कर दिया गया। वजह ये बताई है कि बेल्जियम में कोई नेशनल स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज़ जो है वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता। तो आज मैं बेल्जियम वापस नहीं जा सकता। उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे, एक कि आप अपने पैसे वापस ले लें और दूसरा ऑप्शन था कि आप नेक्स्ट पॉसिबल फ़्लाइट ले लें। तो पैसे मैंने क्या करने हैं, तो मैंने फिर अगली फ़्लाइट जो पॉसिबल थी वो उसको कंसिडर किया, उसको लिया, लेकिन वो 3 दिन के बाद है। पता नहीं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन 3 दिन अभी और मुझे ब्रातिस्लावा में ही रहना है। हॉस्टल मैंने फिर ये वाला एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे एक इंडियन भाई मुझे पहले दिन में टूर के साथ मिले थे। फिर वैसे ही मैंने कहा मैंने अब 3 दिन हूँ तो क्या करूँ यहाँ पे। तो वो जो है वो भाई एक डिवाइन कास्टल है, उधर जा रहा है। डिवीन कास्टल या डिवाइन कास्टल कोई इस तरह का नाम है। तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छी जगह है और बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। तो वो तो चला गया। तो मुझे कहा कि अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। तो मैं हॉस्टल में बैठ के क्या करूँगा, मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। तो अब मैं उस डिवाइन कास्टल जो है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये सिटी से 30 मिनट दूर है। पहले मुझे यहाँ पे बस स्टॉप पे जाना है और उसके बाद फिर मुझे डिवाइन कास्टल जो है वहाँ जाने के लिए एक और बस लेनी पड़ेगी। बोट भी जाती है, लेकिन बोट जो है वो सुबह को जाती है। तो फिर मैं अभी वो बस लूँगा। उसके बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली कि ये वो जगह है जहाँ पे 2 रिवर आपस में मिलते हैं और ये ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी चलो कुछ मिल गया यहाँ पे देखने को। चलते हैं अभी डिवाइन कास्टल की तरफ। डिवाइन कास्टल जो है उससे जाने से पहले यहाँ पे एक This, my friend, is from Azerbaijan. From Azerbaijan, hello to the Pakistan people. Thank you, thank you. तो यहाँ पे अभी लंच करूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा हॉस्टल के लिए। तो ये यहाँ पे बॉक्स लिया है, चिकन का है, हलाल है और €5.50 का है। देखो कितना बड़ा। इसका भी लंच करेंगे और उसके बाद फिर आपको कास्टल लेके चलते हैं। ये क्लासिक ट्राम है 4 नंबर, इसमें मुझे बैठना है। उस ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ से मुझे दूसरी बस मिलेगी। इस तरह आपको टिकट को वैलिडेट करना है। होगी वैलिडेट। Next stop, Lesenskaya. Námestie Ludovita Štúra. Next stop. Most Slovenského národného povstania. ये वही ब्रिज है जहाँ पे मुझे उतरना है। ये वाला ब्रिज है। तो अभी मुझे वहाँ पे जाना है, यहाँ से बस जाएगी आगे। 29 बस है। ये तो रेड पे जा रहे हैं यार।
दिविन, रात बोलते हैं कास्टल को। तो बस 29 आ चुकी है, ये वाली है 29, और ये हमें उस कास्टल पे लेके जाएगी। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्रातिस्लावा का कास्टल। ये वाली बस थी 29, ये हमें यहाँ पे लेके आई है। ये रात दिविन कास्टल। बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत गर्मी है यहाँ पे यार। ये आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, लेकिन उस तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ है, इस तरफ है। यहाँ पे तो पूरा समर शुरू हो चुका है। वो ये देखिए आप, ये वाले जो चीज़ है ना, ये रुई के गाले, ये दरख्तों में से कुछ होते हैं, वो चीज़ें निकलती हैं। ये देखिए इस तरह के, रशिया में ये बहुत कॉमन है, ये गर्मियों में निकलते हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है वो वाला कास्टल। तो वो बिल्कुल बॉर्डर पे है ऑस्ट्रिया के साथ। क्या नेचर है यहाँ पे, देखें आप, कितना ग्रीन है सारा कुछ। मुझे पता नहीं है कि वो खुला होगा नहीं खुला होगा, टिकट है नहीं है, ये अभी वहीं जाके पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि बहुत फाइन वेदर है, गर्मी थोड़ी थोड़ी सी है जब सूरज पड़े, तो सर्दी बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक टी शर्ट में यहाँ पे घूम रहा हूँ, और ये अप्रैल का एंड है। बेल्जियम में तो काफ़ी सर्दी है अभी भी। मतलब जब मैं वहाँ से निकला था तो 4.5 डिग्री था उस वक़्त, सुबह के वक़्त, और यहाँ पे 26-27 डिग्री है। रात ब्राना ये होटल और रेस्टोरेंट है। ये सामने जो है, ये यहाँ पे बैठे हैं लोग, इनसे मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं कि सारे लोग इधर को जा रहे हैं, आप ही इधर को चले जाओ। तो वो वाकई आगे मुझे गेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे टिकट है अप्रैल टू अक्टूबर 8 यूरोस, आप देख सकते हैं। 6 बजे का, ठीक है, ओके। और ये है टिकट का सा, ये टिकट आया है 8 यूरो का, एंट्री की टिकट है ये। तो ऐसे जाके तो यहाँ से वहाँ ऊपर तक जाते हैं। वो तो वहाँ से ऊपर भी है एक, चलते हैं फिर। एग्जीबिशन पवेलियन है इधर कोई, यही वाला, चले वो भी देखते हैं। ये है पवेलियन नाज़रीन। इंग्लिश में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो और इसको समझो आप, और किसी एक को समझ आए तो मुझे भी समझाना प्लीज़। अब क्या है यार ये, चलते चलते हम यहाँ पे इस किले के नक्शे पे पहुँच गए। ये नक्शा है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये वो वाली जगह है। यहाँ से मैंने ड्रोन शॉट लिया है, बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट आया। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और ये आइडियल कंडीशंस हैं ड्रोन शॉट के लिए।
ये डेविन कास्टल का पहला हिस्सा है, वहाँ पे अभी जाएंगे। एग्जीबिशन और म्यूज़ियम और शॉप है ये कोई। जो बॉर्डर पे लगी होती है उस तरह का बॉर्डर होगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। और ये वो डिवाइसेस होंगी जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी वाले वो उस वक़्त इनको कंट्रोल करते होंगे बॉर्डर को। हाँ जी, ये देखिए सामने जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये बॉर्डर है। हम लोग इस तरफ हैं स्लोवाकिया में, उस तरफ है ऑस्ट्रिया। आपको अभी ऊपर से ऑस्ट्रिया दिखाता हूँ। इन्होंने सिर्फ दिखाया हुआ है कि बॉर्डर कैसा था उस वक़्त। अब तो ये चीज़ें नहीं है। अभी चलते हैं उस पहाड़ के ऊपर या उस कास्टल के ऊपर, जो कास्टल का ऊपर वाला हिस्सा है। तो पानी पी सकते, पहले पानी पिए फिर चलने होते। क्या ख्याल है? थोड़ा ठंडा पानी भाई, स्वाद आ गया बादशाह। आ की है ये, कोई खूह है। हेलो, आइए आवाज़, बहुत डूंगा है भाई। इधर को भी जा सकते हैं, ये भी कुछ इस कास्टल का हिस्सा है और मेन हिस्सा है इधर। जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बॉर्डर है, रिवर है दान्यूब, वो रिवर तो उस पास जड़ा ऑस्ट्रिया। कैसा जिन्हों ते स्विमिंग आंदी है वो दरिया पार करके ऑस्ट्रिया जा सकता है, जिन्हों स्विमिंग नहीं आंदी वो पुल तो वैसे ही जा सकता है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये शेंगन में है दोनों, स्लोवाकिया भी और ऑस्ट्रिया भी, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी वो वाला सिस्टम नहीं है जो पहले होता था कि लोग दरिया पार करके डंकी ला के उधर जाते थे। हुण वैसे ही तुसीं पुल तो आराम दे नाल जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, बस लै सकते हो, ट्रेन लै सकते हो। वो भाजी वो है सारा ऑस्ट्रिया। दरिया का आधा जो हिस्सा है इस तरफ वो स्लोवाकिया है, दरिया का आधा हिस्सा उस तरफ जो है वो ऑस्ट्रिया है। इस टाइम असी स्लोवाकिया च खड़े हैं। ये थोड़ा ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ऐसा उधर है, बाकी इधर है। उत्ते चढ़ना बहुत सौखा नहीं है भाई। Можно всегда, если у нас будет большая лодка. मेरा ख्याल है ये लास्ट पॉइंट है, उत्थे लास्ट पॉइंट है। चलो एक्सपोजिशन देखने पहले। ये है एक्सपो, है थले भी जा रहे। ये कुछ यहाँ के जंगी हथियार वगैरह है, चाबियाँ हैं, मतलब ये उस ज़माने के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने एज ए म्यूज़ियम रखी हुई है। पाजोर इसका मतलब कि बी केयरफुल, ये जो लिखा हुआ है कि ये थुत्ते लग ना जाना भाई।
थल्ले आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो जो चमकती हुई चीज़ें हैं वो पैसे हैं, मतलब इनके यूरो सेंट्स। यहाँ पे आके भी लोग मन्नत मांगते हैं और पैसे फेंकते हैं कि हमारी मुराद पूरी हो जाए। और यहाँ से हम बाहर को निकल जाएंगे। यहाँ से हम अंदर के, यहाँ से बाहर आ गए। तो अभी ऊपर जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये दोनों रिवर मिलते हैं। ये वाला रिवर, इस तरफ स्लोवाकिया, उस तरफ ऑस्ट्रिया। ओ भाई जो बैठा हुआ है, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, वो ऑस्ट्रिया में है। इसी तरह ये वाला जो है, ये आधा रिवर इधर है स्लोवाकिया में, और आधा रिवर जो है उधर है ऑस्ट्रिया में। कैसे बॉर्डर बनाए हुए हैं यार इन्होंने। तो ये इस कास्टल का हाईएस्ट पॉइंट है। ये हेलो, ਇੱਥੇ भी थले पैसे छुटे हैं। ये है एरियल हरादू। ये यहाँ का कोई नक्शा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ पे सबको रिकमेंड करूँगा कि जो स्लोवाकिया और ब्रातिस्लावा आए, और ब्रातिस्लावा से सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 मिनट बस पे, जिसकी टिकट €1.10 है, यहाँ पे आ सकते हैं और इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एंट्री जो है वो मैंने बताया कि €8 पर पर्सन है इस कास्टल की। आई रियली इन्जॉयड इट। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने अभी वापस जाना है ब्रातिस्लावा उसी बस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ये व्लॉग, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। बाय बाय।